दुर्गा भवानी जय मैया जय मैया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरनयन सब होहि सुनारे सुरनयन सब होहि सुखारे सुरनयन सब मोर मनोरथ जाने मुनि के मोर मनोरथ जाने मुनि के बसहु सदा पुर पुर सबहि के बसहु सदा पुर पुर सबहि के। प्रार्थना कर रही है मैया, जो आज तक मैंने आपकी भक्ति की है और आज उस भक्ति की परीक्षा है, क्योंकि तुम मेरे मनोरथों को अच्छे से जानती हो। आज मेरा धर्म संकट पर है, अगर मैंने पर पुरुष का स्पर्श कर दिया तो मेरा धर्म मेरी भक्ति सब खंडित हो जाएगी। मेरे पिता का जो कुल है वो खंडित हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसका। इसलिए आप मेरी रक्षा करो। बसहु सदा उर पुर सब ही के। आप तो सबके घट घट में जानती हो, क्या है घर घर में की जानती हो, घट घट की तुम जानती हो। तो भगवती की शरण ली और भगवती की शरण लेते ही आकाशवाणी हुई, देवी धन्य हो तुम। देवता और मानव में एक दो अंतर होते हैं। देवता अनिमेष होते हैं, वो पलक में ही झपकाते हैं, और मनुष्य क्या करता है, निमि का वास है। कल कथा सुनी थी, निमि का वास होने से मनुष्य ये पशु पक्षी सब ये निमिष होते हैं, ये पलक पर झपकाते हैं। लेकिन देवता के निवास पर निमि का वास न होने से अनिमेष है। और दूसरा, देवता कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, वो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर रहते हैं। मनुष्य बिना पृथ्वी के रह नहीं पाएगा, और देवता स्वर्ग में विचरण करते, वो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं। सही देखा कि बीच में जो था वो झपक रहा था आँख, और किनारे वाले नहीं झपका रहे थे। नीचे देखा तो बीच वाला पूरा पृथ्वी पर स्पर्श है, और वो दोनों पृथ्वी से थोड़ा जो है उठे हुए गई और अपने पति का हाथ पकड़ लिया। स्वर्ग से पुष्प की वृष्टि होने लगी, अप्सराएं गाने लगी, गंधर्व अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व गान रहे हैं, देवता जय जयकार कर रहे हैं। धन्य है देवी, आज तुमने अपने पतिव्रता धर्म के द्वारा अपने बूढ़े पति को जवान बना दिया है। तो खूब जो है इनका यश होने लगा। अश्विनी कुमार प्रणाम करके जब जाने लगे, च्यवन ऋषि ने कहा, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण किया, मुझे जीवित किया, जवान बनाया है, तुम्हारा मनोरथ क्या है? तुमने मैं भी अपने तपोबल के द्वारा तुम्हारी कामना पूर्ण करूँगा। महाराज, हमारी कामना यह है कि जब देवताओं की एक सभा में बैठते हैं देवता, तो वहाँ जब खाने पीने की बात आती है, अमृत देने की बात, हम दोनों को अलग दूर बैठाया जाता है, चटाई से। देवताओं के सामने ही बैठाया जाता है। क्यों? इंद्र कहता है तुम वैद्य हो, और वैद्य अपूजनीय होता है। तुम पूजनीय हमारी पंक्ति में बैठ करके नहीं पूछ सकते हो। क्यों? तुम तो सबको रोग सूख करते हो, तुम तो भगवान का अंश हो। कहा नहीं महाराज, वो हमसे कहता है कि तुम्हारा काम होता है कि तुम रोग उपचार ठीक करने के बाद होता है देव सभा में, और जो केवल पैसे के लिए अर्थे के लिए ही कर रहा है, वो देवताओं के द्वारा भी अपूजनीय होता है। इसलिए देवताओं की जब पंक्ति बैठती है, हमको अलग बैठावे ना, दूर बैठे खिंच देना, हमारे घर में पंक्ति बने बैठे। एक बार क्या हुआ, भक्त था ना, भक्त है, कोई मरीज था। तो मरीज जब यमराज भर्ती हुआ अस्पताल में, तो डॉक्टर आया देखने के लिए, तो डॉक्टर को प्रणाम करता है। क्या कहता है, वैद्यराज नमोस्तुते यमराज सहोदर। हे वैद्यराज, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तुम तो साक्षात यमराज के सहोदर भैया हो। डॉक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम मूर्ख है क्या? मुझे तो देवता कहते हैं सब, और तू मुझे कहता है यमराज का भैया। मैं कहाँ यमराज हूँ? हम कहते हैं ना, डॉक्टर क्या होता है, दूसरा भगवान होता है, और सब मुझे भगवान भगवान कहते हैं, और तू मुझे कह रहा है कि मैं यमराज हूँ। तो कहा महाराज, कहा आप भगवान तो बहुत दूर की बात, आप यमराज से भी गए गुजरे हो। फंस गया, तुम्हारे क्लिनिक में अस्पताल में आ गया, पहले धीरे धीरे उसका सारा पैसा ले लेते हो। आज ही ऑपरेशन करूँ छा, आज ही टेस्ट करूँ छा, आज ऐसा करना है, आज ऐसा करना है, करते 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 जब सारा पैसा ले लेते हो, जब तुमको पता चला इसके बाद पैसा नहीं है, कहते अब ये बचने वाला नहीं है, ले जाओ घर इसको। तो पहले पैसा लेते हो, लास्ट में प्राणों को ले लेते हो। तो तुम में तो तुमसे तो श्रेष्ठ कौन है? यमराज श्रेष्ठ है। यमराज कम से कम पैसे तो मिली ना।
शंकर और सती का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। तो शंकर के मना करने पर भी सती जबरदस्ती यज्ञ में गई, तो वहां अपने पति को भाग में देख करके वह यज्ञ कुंड में अपने शरीर को योग की अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने जब देखा कि सती जल चुकी है तो सती के भी में बड़े दुखित हुए और सती का जला हुआ शरीर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर उठा लिया और पृथ्वी पर घूमने लगे। इतने कुपित हो गए, सारे देवता भयभीत हो गए कि अब तो असमय को भी क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। जब तक यह सती का मृत शरीर शंकर के देह से अलग नहीं किया जाएगा तब तक प्रलय को कोई रोक नहीं सकता। जिस पर्वत पर पांव रखे वही पर्वत पाताल लोग पहुंचा दे। तो जो शंकर के सामने आए कोट की दृष्टि में सब जल करके भस्म हो जावे। सारी पृथ्वी में हाहाकार होने लगा। सारे देवता रोते थे भगवान विष्णु के पास गए, हे भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तब भगवान विष्णु अपना चक्र लेकर के गए और उस सती के मृत शरीर को चक्र के द्वारा काट दिया। तो जहां जहां भगवती सती के अंग पड़े वही शक्ति पीठ बन गया। पीठ माने होता है आसन। तो जहां सती का जो है अंग पड़ा वहीं पर शक्तिपीठ हो गए। तो 108 शक्तिपीठ श्रीमद देवी भागवत के अनुसार जो है कह रहे हैं। जहाँ नेत्र पड़ गए वहाँ नैना देवी हो गई, जहाँ जीप पड़ गई वहाँ कालिका हो गई, जहाँ गुह्य स्थान पड़ गया वहाँ पर कामाख्या रूप में हो गई। तो 157 जो है देवी भागवत के अनुसार 157 जो है 108 शक्तिपीठ हो गए, 108 अंग गिरे। तो कहते हैं कि 12 नवदशी में गौरी का मुख बना तो वहाँ भगवती गौरी बन गई, और जहाँ नेत्र गिर गए वहाँ विशालाक्षी बन गई। नैमिषारण्य में मोही लिंग धारणी बन गई। प्रयाग में गंगा बन गई। गंधमादन पर्वत पर वो कामकी बन गई। हस्तिनापुर में वह जयंती अवतार ले लिया। कान्यकुब्ज कन्नौज में भगवती गौरी बन गई। मलयांचल पर्वत पर रंभा बन गई। स्थानेश्वर में भवानी बन गई। भद्रेश्वर में वह भद्रा बन गई। रुद्रकोटि के रुद्राणी बन गई। और आलग्राम क्षेत्र में महादेवी महादेवी बन गई। मायापुरी मायापुरी कुमारी बन गई। गया में अंग बड़ा महादेवता बन गई। और कोट की दरबार का कोट की है वहाँ एक तो दिखा एक लोग थोड़ा जमीन देख सकते उन्हें बोला यार मेरी बात जी क्या थे कि केवल शक्ति को मानते, शिव को मानते थे, शक्ति को वो नहीं मानते। आगे भेद कहता है मैंने मेरे इष्ट शिव जी मैं शिव जी से मान लूँ, मैं मेरे भगवत चलो और मैं मानना। संसार में सो है एक ही तो है, तेरे नाम अनेक तो एक तो ही एक ही है। हम सब क्या करती है पानी पीते हैं, कोई गर्म पानी पीता है, कोई बिस्लरी का पी रहा है, कोई फिल्टर का पी रहा है, कोई फ्रिज का पी रहा है, कोई भारे का पी रहा है, कोई मोले का पी रहा है, कोई नदी का पी रहा है, कोई नल का पी रहा है। तो पानी तो एक ही है लेकिन अलग अलग भाव आ गया। लेकिन पानी का काम क्या है, प्याज भुनाना। इसी प्रकार भगवान की शरण जाते थे मनुष्य के पाप ही करते हैं। यदि भेद दृष्टि नहीं होती, इसी अलग है ये अलग है, सब एक ही है। इस प्रकार तो लेकिन शंकराचार्य जी क्या देखिए शिव जी के उपासक थे, शक्ति को नहीं मानते थे। और जहाँ तहाँ शक्ति की देखो शक्ति की पूजा होती थी, तो वो जहाँ जहाँ आए उन्होंने देखा कि शक्ति का प्रभाव ज्यादा है, शिव का प्रभाव कम है। तो उन्होंने क्या किया, शक्ति का प्रभाव बंद करना प्रारंभ किया और शिव का प्रभाव उठाना था। तो उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग बना दी, जहाँ तहाँ शिव जी के मंदिरों को बनाया। लेकिन जहाँ भी शक्तिपीठ है उनका किरण कर दिया। किरण माने किरण माने बंद हो जाए। तो 100 शक्तिपीठ है। आज इन शक्तिपीठों को जो बंद करते कहते हैं, इन शक्तिपीठों में हाट कालिका पूजन भी एक शक्तिपीठ है। तो जैसे सारे शक्तिपीठों को बंद करते हुए यहाँ पहुँचे, तो यहाँ को साक्षात भगवती ज्वाला के रूप में थी। तो इन्होंने यहाँ भी भगवती का कीलन करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही अपने मंत्र बल के द्वारा अनेक प्रकार भगवती जो शक्ति है वो अनेक कढ़ाइयों के तमाकत तौला पल्ली शक्ति इसका बंद कर दिया। तो करते करते जब उन्होंने पूरा कीलन कर दिया, ऊपर वो शक्ति जो बनी है उसमें पूरा यंत्र बना दिया। और तांत्रिक विद्या ज़्यादा होती है ना कालिका आदि में,
तो वहाँ तंत्र के द्वारा भगवती को बंद कर दिया। और जैसे ही 108 शक्तिपीठ बंद कर दिए इन्होंने, अब बड़े प्रसन्न हुए, अब शक्ति को कोई नहीं पूजेगा, अब जहाँ तहाँ शिव को ही पूजेंगे। और जैसे ही मंदिर से वहाँ से बाहर को आए, इनको क्या हो गया, प्यास लग गई। प्यास लग गई तो इन्होंने देखा कि मार्ग में क्या है, जाह्नवी नदी है। तो जाह्नवी नौल कुनान ने जो, तो जाह्नवी माने जानवी, जानवी गंगा को ही कहा जाता है। गंगा का एक नाम जाह्नवी है, क्योंकि जब भगीरथ जी ला रहे थे तो गंगा ने ये बैठे थे ऋषि, जन्नुम ऋषि, तो जन्नुम ऋषि ने कि कुटिया को भगा दिया, बहा दिया, तो जन्नुम को आया क्रोध, पी गए गंगा को। तो गंगा को जैसे ही जन्नुम ऋषि ने पी दिया तो भगीरथ जी देखें, ओहो मैं तो अपने पितरों का तारण के लिए ले जा रहा हूँ। जन्नुम से पूछा कहाँ गई गैया का गंगा, मैंने पी दी, मेरी कुटिया बहाने आई थी। महाराज ऐसा न करो, गंगा को दे दो पुनः। तो जन्नुम ऋषि ने कहते हैं कि अपनी, कोई कहता है कान के द्वारा, कहीं कहती है अपनी जंघा के द्वारा फाड़ करके बाहर निकाल दी। इसलिए जन्नुम ऋषि की पुत्री होगी, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी हो गया है। अनेक नाम है ना, विष्णु के पद से निकली कारण विष्णुपदी हो गया। शंकर की जटा में समा गई, इसलिए जटा शंकरी। 3 जटाएं खोल करके भगवान ने पृथ्वी पर डाली, इसलिए त्रिपथ गामिनी। भगीरथ जी लाए, चौथा नाम भागीरथी। और जन्नुम ऋषि के जंघा के द्वारा पुनः पी करके निकाला है, इसलिए 5वां नाम जाह्नवी गंगा का पड़ गया। तो जाह्नवी नौल जो कुनानी जाह्नवी नदी है। यही दुर्गम नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ है। तो इसने ब्रह्मा जी की खूब तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान दे। इसने यही वरदान मांगा कि सारे ब्राह्मणों के वेद मंत्र पुराण श्लोक जितने भी स्तुति हैं मुझे आ जावे, सब मेरे पास आ जावे, ब्राह्मण भूल जावे। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। तो सारे वेद स्तुति मंत्र आदि, सारे वेद स्तुति मंत्र आदि क्या हो गया, इसी के पास आ गए। जब इसके पास वेद मंत्र आ गए, ब्राह्मण यज्ञ करे मंत्र भूल जावे, और जब करे मंत्र भूल जावे, भगवती का पूजन करे मंत्र भूल जावे, कोई भी कर्म करे मंत्र भूल जावे। अब बिना मंत्र की पूजा क्या होती है, कुछ तो नहीं होती। यज्ञात भगवती पर्जन्य, गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ होता है, यज्ञ के द्वारा ही बारिश होती है। यज्ञात भगवती पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव। जब बारिश होगी तभी तो सभी प्राणियों की रक्षा होगी कि नहीं। असली जीवन ही क्या है, जल ही जीवन है। तो जब जल आएगा तभी जीवन भी होगा। जल कब आएगा, जब हम यज्ञ करेंगे। यज्ञात भगवती पर्जन्य, गीता में भगवान कह रहे हैं यज्ञ का फल होता है बारिश आदि होना। तो इसलिए कोई यज्ञ आदि नहीं हुआ, कोई जब तक नहीं होने लगा तो अकाल पड़ गया। ऐसा अकाल पड़ गया, सारे पशु पक्षी मरने लगे, सारे जंगल सूख गए, सारे देवता भयभीत हो गए, कितने प्राणी मर गए। सब रोते रोते देवता स्तुति करने लगे, हे भगवती कुछ तो करो। सारी प्रजा जो तपस्वी हो गई, दुखी हो गई, स्तुति करने लगे, हे भगवती दुर्गम दैत्य का आपने जो है नाश करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए आप आइए। तो भगवती की स्तुति जब कर रहे हैं तो भगवती के विविध अवतार हुए। पहला अवतार भगवती का हुआ शाकम भरी के रूप में, अष्टभुजी हुई, हाथ में पालक, कद्दू, लौकी, तुरई आदि लेकर के शाकम के ऊपर से शाकों की वर्षा होने लगी। तो एक अवतार भगवती का शाकम भरी है। और फिर दूसरा अवतार भगवती का शताक्षी हो गया। 100 आंख लेकर के भगवती आई और प्रजा की पीड़ा को देख करके रोने लगी। इतना रोई, 9 दिन तक रोने से क्या हो गया, इतना रोई कि बारिश उतरी हुई भगवती के नेत्रों से सारी सूखी पृथ्वी जलमग्न हो गई। सारे नदियों में पानी भर गया। डबाडब जो पृथ्वी में अकाल पड़ा था, अकाल दूर हो गया। तो भगवती ने 2 अवतार लिए और दुर्गम दैत्य का वध करने के लिए ही भगवती ने दिव्य जो है दुर्गा का अवतार लिया। और दुर्गा का अवतार लेकर के दुर्गम दैत्य को भगवती ने मारा है। इसलिए दुर्गम दैत्य का मारने के कारण ही भगवती का नाम दुर्गा पड़ गया। तो दुर्गम दैत्य को मार करके वेद मंत्र पुराण सब ब्राह्मणों को दे दिए भगवती ने। पुनः पृथ्वी की व्यवस्था होने लगी। तो जब जब इस संसार में धर्म की वृद्धि होने लगती है, पापी लोगों के पास सत्ता चली जाती है, तो भगवती निर्गुण निराकार होते हुए भी जो है सबका मनोरथ पूर्ण करने के लिए विविध रूपों में उत्पीड़ित होती है। तो सारे देवता ने भगवती की पूजा की है। हे मैया दुर्गा, तुम ही भवानी हो, तुम ही रुद्राणी हो, सिंह की मैया तुम्हारी सवारी है। तो सारे देवताओं ने भगवती का जो है विविध उपचारों से पूजन किया। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय मैया हो
जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया तेरी सिंह हाथ चक्र सुदर्शन धारी हाथ चक्र सुदर्शन धारी काटा काटा में छुआता काटा काटा में छुआता सुनागिरी में चली रे जोता जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया जय मैया हो जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया तेरी जयकार माता उपका तेरी जयकार माता उपका तेरी जय जय हो देवी का दूरा तेरी जय जय हो देवी का दूरा तेरी जयकार माता कपूरी तेरी जयकार माता कपूरी तेरी जयकार जयकार जय मैया दुर्गा भवानी जय मैया दुर्गा शिकरनी छंद में कह रहे मैं समझता था मैं बहुत मंत्र जानता हूँ बहुत विधि विधान जानता हूँ आज मुझे पता चला न मंत्रम नो यंत्रम न मैं समझता था मैं बहुत यंत्र वाला हूँ सारे यंत्रों से मुझे बंद कर दिया लेकिन आज मुझे पता चला न मैं कोई मंत्र जानता हूँ न कोई यंत्र जानता हूँ न तंत्र जानता इतना जानता हूँ कि पुत्र को पुत्र होता है लेकिन माता कभी कुमाता हो नहीं सकती रोते रोते स्तुति कर रहे हैं कि मैंने सारे देवताओं की समय ली आज मुझे पता चला परित्यक्ता देवा विविध विविध सेवा कुलतया सारे देवता विविध परित्यक्ता देवा सारे देवताओं ने मुझे छोड़ दिया मैं कहाँ जाऊं मैं तो समझता था कि शिव ही श्रेष्ठ हैं लेकिन मुझे आज पता चला कि बिना शक्ति के द्वारा शिव भी अपूजनीय है ऐसे अमंगल्यशील वाले भगवान शंकर भी पूजे जाते हैं इसका कारण क्या है भगवान शंकर कैसे हैं रोते रोते पूरा वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हैं शंकर भगवान चिता भस्माले भोगरमशनम दिक्पट राधारी कंठे हो जगपति हारी पशुपति भवानी पाणी ग्रहण परिपाटी फलविदम कैसे है शंकर चिता भस्मा लेपो जो चिता के भस्म का लेप करते हैं गरलम असनम गरल माने होता है जहर पारा असनम माने खाना जो विषों को खाते हैं जटाधारी दिक्पट धरो नग्न रहते हैं दिशाएं जिनके बसते हैं बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करते हैं जटाधारी कंठे भुजगपति हारी कंठ में भुजगपति सर्प की माला धारण करते हैं हाथों में भूतों का कपाल लिया है ऐसे अमंगल्य वेश वाले भगवान शंकर भी पूजे जाते हैं और तो देवता ही हैं लेकिन शंकर महादेव बनाए किसने बनाए भवानी पटपाणी ग्रहण परिपाटी फलम इदम ये फल किसका है कि आप त्रिगुणा पूजनीय है आपने भगवान शंकर का पाणी ग्रहण कर दिया पाणी ग्रहण माने विवाह ज्ञान नाम व्याधक नाम पाणी ग्रहण समझ में विवाह के समय में आता है कन्यादान करनी पाणी ग्रहण संस्कार करनी पाणी ग्रहण माने पाणी माने हाथ ग्रहण माने पकड़ना तो आपने
पकड़ दिया, तो आपके पकड़ने के द्वारा ऐसे अमंगल वेश वाले शंकर भी आज देवादिदेव महादेव बन गई। ये आपकी महिमा है मैया। रो रो करके जब स्तुति करते हैं अंत में क्या कहते हैं कि मैया जब रो रो करके बहुत जो है पीड़ित हो गए, प्यास लगने लगी, तो कहते हैं मैया मैं इतना ही जानता हूँ कि क्षुधा प्रसारता जननी स्मरंती ही। क्षुधा माने भूखा, प्यासा बालक, भूखा प्यासा बालक किसको याद करता है? छोटा बच्चा है 1.5 साल का। दुर्गा भवानी जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय मैया, जय मैया हो, मैया हो, सुनागिरी की सिंहवाणी, सुनागिरी की सिंहवाणी। क्या परीक्षा ले रहे हैं? राजा से कहे राजा उठो बैठो, उठो बैठो, उठो बैठो। 20 बार राजा को उठा दिया, 20 बार बैठा दिया। इतना पेट है, राजा बेचारा वैसा ही दुखी है। राजा कहता है तुम मुझे ठीक करने आए हो या मुझे मारने आए हो? तो नहीं महाराज, हम आपको ठीक ही करने आए हैं, पहले आपके। तो 20 बार राजा उठे बैठे, उठे बैठे, सब करने लगे। हाँ ठीक है, लड़का ही है, लड़का ही होने वाला। और राजा से कहे राजा चलो अब रुको, अब चलो। जयकार हे माता दुर्गा, तेरी जयकार देवी मनीना। जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया।